तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर फुल गुस्से में था कि साले ये तुम सबने ठीक नहीं किया, और गले लगाते हुए बोलता है कि चिंता मत कर, मैं समझ गया, तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग को समझ गया। लड़की भी लाइक प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा, तुम टेंशन मत लो, माँ कसम तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। और ये बोलकर उसको कस के गले लगाने लगता है, जिसके कारण उसकी भी लिटरली फट जाती है कि छोड़ छोड़, अरे यार छोड़ दे, दर्द हो रहा है मुझे। और फाइनली उसको छोड़ भी दिया जाता है कि बस आराम करो। तभी तलवार को उठाते हुए मनी मन सोचता है कि ये लड़की सच्ची में कुछ ज्यादा ही मासूम है, लिटरली मुझे बचाने के लिए अपनी मौत तक की भी परवाह नहीं की। पर अब बहुत हुआ छिपना छिपाना, चिंता मत करो जूनियर सिस्टर, नरसंहार होगा, काट डालूंगा सबको। और फुल गुस्से में उन सब की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर सनशाइन सेट का कोई तो बोलता है कि देखो तो वो कमीना फिर से अकेला हो गया, मार डालो उसे, बिल्कुल भी मत छोड़ना, समझा। लेकिन क्या अपना एमसी बहुत तेजी से उन दोनों को गला काट देता है। सबको मार दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। उधर लड़की भी दर्द के मारे बोलती है कि अरे यार कहाँ जा रहा है तू, हाँ मैंने बोला ना कि मेरी हेल्प कर, कम से कम मेडिसिन लेने में तो हेल्प कर देता। और ये बोलकर पूरा स्ट्रगल करती है और फाइनली एक पिल को निकाल लेती है। फिर क्या खाते हुए बोलती है कि शुक्र है मैं इस पिल को खा पाई। सीनियर ब्रदर फैन प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखना। सीन चेंज होता है अपने डिसाइपल्स की ओर जो कि मरे जा रहे थे, और मारने वाला बंदा बोलता है कि नाइस, जैसे कि मुझे लगा था ये फ्लेम सेक्टर वाले उतने भी पावरफुल नहीं है, साला बेकार की मेहनत कर रहा हूं मैं। तभी पीछे से भागता हुआ एक बंदा बोलता है कि लियो प्लीज प्लीज हमारी हेल्प करो, वो बंदा मोस्टर है, पूरा का पूरा मोस्टर है। मोस्टर है कौन, आगे तुम बोलने के चाहते हो? अरे यार उधर देख, उधर मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। वो बंदा लिटरली पागल हो गया है, साला जो भी उसके सामने आ रहा है ना मार डाल रहा है उसको। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था, जो कि पागलों की तरह सबको मारे जा रहा था। लियो बोलता है ओ तो ये बात है, नाइस, अब मैं देखता हूँ। और ये बोलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख फैन भी नोटिस कर लेता है। लेकिन क्या हमला हो चुका था और अपना एमसी उसको बहुत मुश्किल से डोज कर पाता है। लियो बोलता है कैसे कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर्स को मारने की? हाँ, और एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है सच्ची में कुछ ज्यादा ही आग मुतरे हो तुम, नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बॉडी टेम्परिंग लेवल 6 का बंदा मेरे सामने खड़ा भी हो सकता है? ना, बिल्कुल भी नहीं। कमीने वो तो बाद में देखा जाएगा जब तू मरेगा। और अटैक करते हुए बोलता है पागल, मैं पागल हो गया हूँ, सबको मार डालूंगा। और जैसे ही वो उसके सामने पहुंचता है तभी अचानक से वो बंदा अपने शॉट को एमसी के आर पार कर देता है, जिसके चलते उसके मुंह से भी खून आ जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। लियो भी लाइक मुझे तो लगा था कि तू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं, तू तो कमजोर निकला, साला कुछ ज्यादा ही कमजोर। तभी सिस्टम बताता है कि इनविंसिबल इज लोनली कंप्लीटेड, जहां पर दूसरा बंदा लियो से बोलता है नाइस, मुझे पता नहीं था कि आप सच्ची में यार इतना स्ट्रॉन्ग होंगे। अरे नहीं यार, मतलब पावरफुल तो हूँ, लेकिन साला ये बंदा कुछ ज्यादा ही चूतिया था। रास्ते से हटने के बजाय इसने डायरेक्ट उस हमले को खुद पर ले लिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, ये कमीना सच्ची में बेवकूफ था। लेकिन क्या जैसे वो कुछ और बोलता तभी अचानक से एक सोड उसके छाती के आर पार हो जाता है, जिसे देखकर लियो की भी तो लिटरली फट जाती है। एमसी बोलता है कहा था, मैंने कहा था कि आज यहाँ पर नरसंहार होगा और वो मैं करके रहूंगा, समझा चूतिए। और धक्का देते हुए मनी मन सोचता है फाइनली मैंने अपने जूनियर सिस्टर का बदला ले लिया। उधर लियो भी तलवार को निकालते हुए फुल गुस्से में बोलता है इम्पॉसिबल, भला ये कैसे हो सकता है, तुम जिंदा हो पर कैसे? अरे कहा ना, जब तक तुम सबको मार न डालो अपन नहीं मरने वाला। वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, मुझे नहीं पता कि आखिर तूने किस एविल तकनीक का यूज किया है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहली बार मार सकता हूँ तो जरूर दूसरी बार भी मारूंगा। फैन भी लगे सच्ची में? तो खाओ माँ कसम। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो आओ कोशिश कर लो। और वही होता है, वो कोशिश करता है, कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की कोशिश करता है, साला हर संभव प्रयास करता है, लेकिन क्या अपने एमसी का घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और एट द एंड थक हार कर घुटनों में आ जाता है। साले तू इंसान ही है ना या फिर कोई भूत? हाँ, मैंने तुम्हें लगभग 10 बार से ज्यादा मार चुका हूँ, लेकिन फिर भी तू जिंदा है क्यों? आखिर क्यों? तू है कौन? सही बोला तूने, बिल्कुल सही बोला, अपन भूत। और ये सुनकर वो भी डर जाता है कि नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे करीब भी मत आना, समझे। तभी पीछे से अचानक सनशाइन सेट के ढेर सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं कि जल्दी करो और हमला करो उस कमीने पर, हमें सीनियर ब्रदर लू को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर उन सबको एक झटके में खत्म कर देता है, जिसके चक्कर में सिस्टम की तरफ से उसको पॉइंट्स मिले जा रहे थे। वो भी फुल बेडेस तरीके में बोलता है कि नाइस, अब तेरा क्या होगा मुन्ना, कहाँ जाएगा तू? वो भी ना बिल्कुल भी नहीं, मेरे करीब भी मत आना। और ये बोलता है फाइनली वो मर जाता है, क्योंकि अपने एमसी उसको काट जो दिया था। चिंता मत कर, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, कोई भी नहीं बचेगा, साला किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और पीछे मुड़ते हुए बोलता है कहाँ चले बे तुम सब, अभी तो मुझे और भी पॉइंट्स कमाने, तो चलो जल्दी करो और मेरे पास आओ। जिससे सुनकर सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है। मॉन्स्टर, इसकी माँ का ये तो मॉन्स्टर है यार, प्लीज मुझे छोड़ दो।
तभी माउंटेन के ऊपर हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? और ये दोनों जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों भी सनशाइन सेट के ही बंदे थे। दूसरा बोलता है कि नहीं यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हुआ भी होगा, लेकिन हाँ इस बार हमारा पलड़ा भारी है, देखना बहुत इजी वे में जीतेंगे। तभी सीन चेंज होता है दूसरी जगह पर जहाँ पर हमें एक मोन्स्टर के पैरों को दिखाया जाता है और जी हाँ ये वही मोन्स्टर होता है। अरे वही वो टकला मोन्स्टर समझे, जिसे देखकर सारे के सारे डिसाइपल्स भी डर जाते हैं। एक बोलता है हाँ साला ये भी कोई बात हुई भला, जब लड़ता हूँ तब कोई ना कोई मोन्स्टर आकर बीच में भारी देता है। दूसरा भी लाइक नहीं यार मैं मरना नहीं चाहता, मैंने तो अभी तक सटाई भी नहीं खेला और ऊपर से साला वर्जिन भी हो, इस तरह से नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या तभी मोन्स्टर किसी को तो नोटिस करता है और बहुत जोर से दौड़ता है, जहाँ पर उसको देखकर वही माउंटेन वाला बंदा बोलता है कि अब इसे क्या हुआ और आगे साला ये जा कहाँ पर रहा है। दूसरा भी लाइक आई डोंट नो, लेकिन अचानक से कुछ तो हुआ जिसके चलते उस मोन्स्टर का कंट्रोल हमने खो दिया। उधर मोन्स्टर तो बहुत तेजी से किसी की ओर बढ़े जा रहा था और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना फैन होता है जो कि मोन्स्टर को आता हुआ उसने भी नोटिस कर लिया था। मोन्स्टर बोलता है कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिससे बोलता देख अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ये साला गिरगिट इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। ओह माय गॉड अब समझ में आया, ये तो साला वो लूल्हा टकला है। मोन्स्टर भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, ये सारी की सारी सिर्फ तुम्हारी गलती है जिसके चक्कर में अपन ऐसा बन गया, बदला चाहिए मुझे और ये काम मैं तुम्हें मार कर करूंगा। और अटैक को कर देता है जहां पर अपना एमसी भी उस हमले को बहुत आसानी से डोज कर लेता है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि टकला अपने पूरे कंट्रोल में नहीं था और साला खुद ही बड़बड़ाया जा रहा था, जिसे आउट ऑफ कंट्रोल देख पहाड़ वाला बंदा बोलता है कि बीसी आकर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये मोन्स्टर तो पूरा का पूरा कंट्रोल के बाहर जा रहा है, गड़बड़ साला कुछ ज्यादा ही बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। तभी दूसरा बोलता है अबे छोड़ वो सब और पहले उधर देख, लगता है वो मोन्स्टर किसी को तो चेस कर रहा है, पर किसको? अब आते हैं मोटका की ओर, जिसको पता चल गया था कि वो मोन्स्टर किसी और के पीछे नहीं बल्कि अपने हीरो के पीछे पड़ा हुआ है और उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर गाओ रिन उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी मत करना, समझा? वो अपना हीरो है, ये सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल सकता है, लेकिन तू तो साला मोटका है, तुझसे घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए रुक यहीं पर रुक। और ये सुनकर वो भी फाइनली रुक जाता है और बोलता है कि क्या सच्ची में वो अपना ख्याल रख तो पाएगा ना, कुछ होगा तो नहीं ना उसे। अब आते हैं दूसरी ओर जहाँ पर अलग ही फाइट चल रही थी और अपना लू हार रहा था। वो बोलता है बुढ़े कमीने कहीं के, तूने तो हद ही पार कर दिया, कि तुझे नहीं पता कि आखिर मास्टर रूल होता क्या है? क्या का रूल अजी घंटा, मैं तो बस ये मानता हूँ कि रूल्स बनाए जाते हैं कमजोरों के लिए लेकिन मेरे जैसे कि स्ट्रॉन्ग आदमी कभी भी किसी रूल्स को नहीं मानता, समझे? और पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि नाइस, क्या तुम जानते भी हो मैंने तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया सिर्फ एक एबल तकनीक को सीखने के लिए, और फाइनली देखो तो मैंने सीख भी लिया। जिसकी बातों को सुनकर लू बोलता है कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूँ ना आखिरी सांस तक लड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बुढ़ा भी लाइक तो ठीक है चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर ही देता हूँ। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जिसके पीछे वो मोन्स्टर हाथ धोकर पड़ गया था, जहाँ पर वो भी अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए रोए जा रहा था कि तेरी माँ का क्यों आखिर क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ा है, कहीं और जाना, छोड़ दे मुझे यार छोड़ देना और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू। तो बताओ कैसा लगा ये एपिसोड?